Good morning, dear student. Today is our EVS class, and in this class we are going to start new chapter number 20, natural resource. So बच्चों, natural resource क्या होता है आप जानते हो? हमें ऐसी सभी चीज़ें जो प्रकृति से मिलती हैं वह सब नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। जैसे क्या क्या मिलता है आपको प्रकृति से? सनलाइट है ना, सनलाइट मिलता है ना, और पानी है ना, वाटर, और क्या है? सॉइल है ना, और पेड़ पौधे, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है ना। चलिए हम पढ़ते हैं इसमें। नेचर हैज़ प्रोवाइड अस लैंड टू लिव एंड सॉइल टू ग्रो फूड, द लाइफ गिविंग लिक्विड वाटर इज also a natural resource. We use water for various purpose. Other natural resources include the air, oil and minerals. बच्चों, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली है ना, एनवायरनमेंट में हमारे आसपास हमें मिलती है ना, वो सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है ना। हमें मिट्टी में हम क्या करते हैं? हमारा भोजन उगाते हैं है ना। और पानी भी एक नेचुरल रिसोर्स है, इसे पी के ही हम क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं है ना। और एयर, हवा, ऑयल, मिनरल्स, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स हैं। ओके, इनके बारे में ही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। अराउंड 70% ऑफ अर्थ कॉन्स्टिस्ट ऑफ वाटर इन द form of various water bodies such as river, lakes, sea and oceans. Rain is the main source of water on the earth. No living thing can survive without water. We use water for different purpose. बच्चों, हमारे अर्थ में, हमारी पृथ्वी पे 70% पानी है ना, और पानी से घिरा हुए हैं हम आसपास हमारे है ना। वाटर बॉडीज़ बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं वाटर बॉडीज़? रिवर है, लेक है, सी है ना, नदी है ना, और तालाब, समुद्र और महासमुद्र, ये सब क्या हैं? ये सब वाटर बॉडीज़ हैं जो हमें आसपास से घेरी हुई हैं है ना। हमारी पृथ्वी पे 70% क्या है? पानी है, ठीक है। और जो वर्षा होती है वो हमारी अर्थ का मेन सोर्स है वाटर का है ना। पानी जब भी हमारे पूरे अर्थ में पहुंचता है जब बारिश होती है ना। कोई भी लिविंग थिंग बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता है ना। हम पानी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? चलिए समझते हैं इस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए, ऑल लिविंग थिंग वेदर एनिमल्स और प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर द प्रॉपर functioning of their body. Without water they cannot survive. बच्चों, लिविंग थिंग को तो पानी की ज़रूरत होती ही है ना। वो पानी के बिना नहीं जीवित रह सकते, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे हम हो है ना। हमारे फंक्शन, हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो बताओ क्या होता है? बेहोश हो जाते हैं ना बहुत से लोग, बताओ, होते हैं ना। तो बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते है ना। We use water for various activities like cooking, bathing, washing, cleaning, etc. हम पानी की बहुत सारी ज़रूरतें हमारी पूरी करता है पानी है ना। क्या क्या करते हो आप पानी से? खाना बनता है ना, नहाते हो, कपड़े धोते हो, और घर की साफ़ सफाई भी पानी से ही करते हो। A large amount of water is used in different industries. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी हैं जो कि बिना पानी के नहीं चल सकती है ना। द स्टीम ऑब्टेन बाय बॉइलिंग द वाटर इज़ यूज फॉर रनिंग स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो पहले हुआ करते थे वो बिना पानी के नहीं चल सकते, क्योंकि पानी से ही क्या बनती थी? स्टीम बनती थी है ना, भाप बनती थी, और उसके बाद ही इंजन चलता था। वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी के द्वारा ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है बच्चों, ठीक है। बिजली बनती है ना। आप पीते हो पानी है ना, और जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो है ना, ठीक है। सबको क्या ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। सॉइल फॉर्म द
uppermost layer of the earth surface. We grow different type of crops in it. In this way, soil gives us the food to eat. We plant different tree in the soil. In this way, soil is a very important natural resource. Hence, we must प्रोटेक्ट द सॉइल. बच्चों, मिट्टी सॉइल जानते हो क्या होती है? ये अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा हमें जो दिखता है, जिस पे हम चलते हैं, है ना, वो क्या है? वो मिट्टी है ना. और अब आप ये मत बोलना कि हम तो सड़क पे चलते हैं. तो सड़क काहे पे बनी है बताइए जल्दी से? मिट्टी के ऊपर ही, है ना. हमने हमारी सुविधा के लिए ये सड़क बना ली है. अदरवाइज़ तो पूरी पृथ्वी पे मिट्टी है और क्या है? पानी है ना. और इस मिट्टी में ही हम लोग अलग अलग प्रकार की क्या फसलें बोते हैं, प्लांट्स बोते हैं, है ना, ताकि हमें खाना मिल सके, है ना. इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि मिट्टी ही हमें खाना देती है, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करती है ना. क्योंकि मिट्टी में ही जब हम बीज बोएंगे फिर वो क्या होगा? प्लांट बनेगा, प्लांट से ट्री बनेगा और उससे हमें क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, है ना. ठीक है. इसलिए कह सकते हैं कि मिट्टी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिला है ना. इसलिए हमें उसको भी प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, है ना. बच्चों, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.